Now let us derive now second equation of motion. S is equal to ut plus of at square. पहले में आपने बच्चों v निकालनी थी, फाइनल वेलोसिटी. तो हमने कहाँ से निकाला? हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया डिफरेंशियल फॉर्म में, राइट. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वहाँ से मैंने वेलोसिटी निकाली. अब ये जो s है, डिस्प्लेसमेंट, राइट, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t. जो टाइम था 0, डिस्प्लेसमेंट 0. जब टाइम t हो गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? s. अब इसी s को बराबर है अपने आप प्रूव करना होगा. s बराबर है ut प्लस at स्क्वायर. तो s में कहाँ से निकालूंगा मैं बच्चों? डिफाइन करूंगा वेलोसिटी को. देखिए जी, हम लिखेंगे वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस यूज कर रहा हूं तो मुझे लिखना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी. ds इज स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस और इन टाइम dt. बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt, स्मॉल टाइम, दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो यह है डिफरेंशियल फॉर्म किसकी? वेलोसिटी की. अब बच्चों यहाँ से अब देखो कैसे सॉल्व करना है. वेरी इजी. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. v इंटू डी टी इज इक्वल टू ds. ओके, ठीक. उसके बाद अब बच्चों v जो यहाँ पे है, v की जगह आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो. v होता है u प्लस ए टी, तो लिखेंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू ds, राइट. इम्प्लाइज, अब ds को लाओ LHS में, ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी. ठीक है बच्चों, राइट. अब देखो ds लाया मैंने, इजिली ds से आप s हासिल कर सकते हो अगर इसको करोगे इंटीग्रेट, राइट. हाँ, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन. ds इंटीग्रल u प्लस ए टी इंटू डी टी. यहाँ फिर बच्चों मत भूलो, आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है, जब टाइम 0 था डिस्प्लेसमेंट थी 0, जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट है s. तो लिहाजा मुझे यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में यहाँ लगाना पड़ेगा 0 और यहाँ लिखना पड़ेगा s, क्योंकि मेरी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है 0 से s. और इस साइड टाइम का जो इंटीग्रल आप करेंगे इंटीग्रल, तो टाइम चेंज हो रहा है 0 टू t. When time is 0, what is your displacement? 0. फिगर को देखो. When time 0, displacement 0. When time 0, displacement 0. When time t, displacement s. तो लिहाजा अगर चाहें तो आप साइड पे लिख सकते हैं. When t यानी time is 0, displacement is 0. When time is equal to t, डिस्प्लेसमेंट इज s. तो वो इंटीग्रेशन में मैंने लाया बस. चलिए, इम्प्लाइज इंटीग्रल ds, लिमिट्स लगाएंगे 0 टू s. यहाँ ज़रा बच्चों में इंटीग्रल उसको ज़रा खोल के लिखता हूँ. u इंटू डी टी 0 टू t लिमिट्स प्लस, स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, इंटीग्रल ए टी इंटू डी टी 0 टू t. ठीक. चलिए, इम्प्लाइज इंटीग्रल ds 0 टू s. बच्चों u आप मैं बाहर रखता हूँ. इंटीग्रल dt 0 टू t लिमिट प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट बाहर, इनसाइड बचा t इंटू डी टी 0 टू t. ठीक है जी, गुड. अब मैं फार्मूला लगाऊंगा. जो इंटीग्रल ds क्या होगा? s. अब जो लिमिट्स हैं मॉड में बाहर आती हैं, यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट, u अपनी जगह. व्हाट इज इंटीग्रल dt? t
मॉड लगाओ लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस ए अपनी जगह है। जो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ। इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है इंटीग्रल x रेज पावर n इंटू डी एक्स, ये होता है x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये मैं यूज करने जा रहा हूँ। आपके पास देखो यहाँ क्या है, इंटीग्रल t dt, इंटीग्रल t dt, t का मतलब t रेज पावर 1, इसको इसके साथ मिलाओ तक देखो एक जैसा है। तो क्या लिखेंगे, t रेज पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। इस फार्मूले का इस्तेमाल मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। क्या लिखूंगा, मॉड लगा के t रेज पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मॉड लगा के लिमिट्स लिखेंगे यहाँ 0 और यहाँ t। दैट्स ऑल। करिए अब सॉल्व आगे। तो इसको फिलहाल मैं सेम ही लिखूंगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट इसकी, लोअर लिमिट अपर लिमिट के साथ यहाँ ये जो बच्चों ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 बाहर लाओ, आएगा a बाई 2, इनसाइड बचा t स्क्वायर लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब मैं लिमिट्स लगाऊंगा, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से। चलिए अपर लिमिट यहाँ क्या है s, लोअर लिमिट 0, आएगा s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की, राइट। u यहाँ अपनी जगह, मतलब जो लिमिट t की जगह अपर लिमिट t माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0 प्लस a बाई 2, लो यहाँ अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इम्प्लाइज s माइनस 0 कितना होता है, s u इंटू टी क्या होता है ut प्लस इसको सॉल्व करो कितना आता है 1 बाई 2 80 स्क्वायर। देखिए खुद देखिए कहाँ पहुंचे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको तो बोलते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस 80 स्क्वायर रूट। 3 नंबर के बच्चों 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 में से एक डिराइव करनी है, चाहे ग्राफिकली चाहे कैलकुलस मेथड से। सो मैंने शुरू कहाँ से किया, वेलोसिटी डिफाइन की, डिफरेंशियल फार्मूला की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट लिखा, ds लाया, ds को इंटीग्रेट किया तो s हासिल हो गया, लिमिट्स अप्लाई की तो हासिल हुई इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ